साहब बचा लीजिए साहब। ओए उठो, कौन है तुम? साहब बचा लीजिए साहब। अरे क्या बचा लीजिए और किसको बचाना है? हमारी बच्ची को साहब, मौत के मुंह में जाने वाली है वो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब हम पूरी बात बताते हैं। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हम मैडम के पास गए थे एडवांस मांगने के लिए। मैडम ने बोला कि साहब से बात करना। साहब आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए साहब। अगर आपने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारी बच्ची की मौत हो जाएगी आपकी वजह से। क्या बोल रहे हो जतिन? तुम पागल तो नहीं हो? तो कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारी बच्ची को सही हो जाएगी वो। अरे कैसे बच जाएगी हमारी बच्ची साहब, कैसे? बिना पैसे के ना अस्पताल वाले उसको भर्ती भी नहीं कर रहे साहब। देखिए उसका ना ऑपरेशन होना है, 2 लाख रुपए लगना है और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ ही समय बाकी है। अगर थोड़े समय में उसका इलाज नहीं करवाया ना साहब तो हमारी बच्ची हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी साहब। अकेले रह जाएंगे हम। और साहब आप लोगों के यहाँ काम करते हैं हम, तो उम्मीद किससे करेंगे? आप ही से करेंगे ना। अरे आप इतना सा भरोसा नहीं कर सकते क्या? अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे साथ अभी गाँव चलिए, देख लीजिए हमारी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जतिन, और इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी तो तुम मेरे को पहले बता देते यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंकिता को कह देता हूँ, वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे देगी। जाओ ऑफिस में से ले लो। नहीं साहब हमें अभी के अभी पैसा चाहिए। अरे अभी के अभी ही मिल जाएंगे। तुम जाओ ऑफिस में, मैं अंकिता को कह देता हूँ, वो तुम्हें हैंड टू हैंड दे देगी। जाओ। ठीक है साहब, पैसा लेके हम सीधा अपनी बच्ची के इलाज के लिए गांव पहुंचेंगे, उसके बाद ही आएंगे हम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी का इलाज करवा के यहाँ पर आना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी जाके पैसे ले लेते हैं मैडम से। हमारी बच्ची। हे भगवान, इसकी बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कर देना। काट लिया। अरे किसका फोन है? हेलो हेलो जतिन, कैसे हो तुम? और तुम्हारी बेटी ठीक है अब? अरे कौन बात कर रहा है भाई? अरे जतिन तुम भूल गए क्या? तुम्हारा बॉस बात कर रहा हूँ। अरे यार हमारे यहाँ पर ना गांव में कोई बॉस नहीं होता किसी का। और तो और आपको एक बात बताएं, हमारी कोई बेटी भी नहीं है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे उस दिन तुमने अपनी बेटी के नाम पे मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे, भूल गए क्या तुम? और आज ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है? जतिन अभी के अभी ना ऑफिस में आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं अच्छे से। अच्छा याद आ गया। अच्छा तो आपको हम याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि पिछले 1.5 साल से हमको सैलरी नहीं मिल रहा है। आपको बोल बोल के थक गए, लेकिन आप लोगों का कानों पे जू ही नहीं रेंगता था, हमें सैलरी ही नहीं मिलता था। जो 2 लाख रुपए हम आपसे लिए हैं ना, वो हमारा सैलरी है, कोई उधार नहीं लिए हैं आपसे। हाँ बनता तो ज़्यादा है वैसे, लेकिन 2 लाख रुपए लिए हैं। अब देखिए पैसा वसूल करने का ना यही तरीका था हमारे पास। बोले थे कि हम एक बार अपनी पे आ जाए ना तो पूरा पैसा वसूल लेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब तो हम वहाँ पर काम भी नहीं करेंगे। आप करिए, आपको जो करना है, हमें जो करना था हम तो कर ही लिए। और अंकिता मैडम को ध्यान से कह दीजिएगा जतिन बोला है, बहुत मैनेजर बनी फिरती है ना वो, निकलवा लिए हमने उनसे सारे पैसे। जतिन हेलो हेलो, क्या बकवास है ये सब? 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया मुझे, बेवकूफ समझा गया उसने। इसको तो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। इसको सैलरी नहीं मिली, अंकिता के पास की सारी सैलरी स्लिप होगी। तो बुलाता हूँ अंकिता को। अंकिता, हाँ अभी क्या, अभी मेरे कैबिन में आओ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। बताता हूँ इसे मैं क्या चीज़ हूँ। गलत पंगा लिया इसने मुझसे। जी सर, बुलाया क्या आपने मुझे? हाँ एक काम करो तुम, ये जो हमारे ऑफिस में गार्ड काम किया करता था ना जतिन, वो यहाँ जितने भी टाइम से काम कर रहा है ना, उसकी सारी की सारी सैलरी स्लिप दो। उसको मैं बताता हूँ, उसने गलत पंगा ले लिया मुझसे बहुत। सर उसकी सैलरी स्लिप आपको क्यों चाहिए? जुबान मत लड़ाओ मुझसे, जितना पूछा गया ना सिर्फ उतना ही जवाब दो। मेरा दिमाग अभी वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है। नहीं सर, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। वो आपने कहा ना कि जब से वो काम कर रहा था हमारे ऑफिस में, सर डेटा कलेक्ट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो बस इसी बेस पे मैं आपसे पूछ रही थी कि उसके इतने टाइम का सारा डेटा आपको क्यों चाहिए? मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, उसकी जितनी भी सैलरी स्लिप है ना मेरे को अभी के अभी चाहिए। बट सर हुआ क्या आप मेरे को वो तो बताइए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हुआ क्या है? अरे मुझसे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है और कह रहा है कि उसे पिछले 1-1.5 साल से सैलरी नहीं मिली। तो जो 2 लाख रुपए मैंने उसको एडवांस दिए ना,
उसको सैलरी समझ के बैठ गया अपने घर पे और बोल रहा है मेरे को कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है अब यहाँ पे। तो इसलिए उसकी सारी सैलरी स्लिप मेरे को दो ताकि मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकूँ। सर 2 लाख रुपए, बट सर वो उसकी सैलरी स्लिप तो नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अरे तुम सबको सैलरी देती हो तो सबकी सैलरी स्लिप भी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। तो उसकी सैलरी स्लिप कहाँ है? सर वो उसको सैलरी स्लिप तो, अरे वो क्या कर रही हो अब बताओ। सर वो उसकी सैलरी स्लिप तो तब होगी ना जब उसको सैलरी मिली होगी। क्या मतलब? सर वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है। सर उसकी EMI चुकाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उनकी सैलरी नहीं दी और सर उनकी सैलरी से अपनी गाड़ी की EMI भर दी। अच्छा, तो इसका मतलब वो सब कुछ सच कह रहा था कि उसे सैलरी नहीं मिली है। अरे बेवकूफ हो क्या तुम? हमारी कंपनी की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई हो। अगर उसने किसी को बता दिया ना कि यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है तो तुमने सोचा हमारी कंपनी का क्या होगा? शुक्र मनाओ उसकी कंप्लेंट करने जा रहा था मैं और उल्टा मेरी कंप्लेंट हो जाती कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी थी। तुम्हें पता है मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि हमारे यहाँ पे जो ये माली है और प्यून है और झाड़ू पोछे वाली है, ये हमारे यहाँ से काम क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इनके अंदर कोई मेहनत करने का भाव ही नहीं है, इनसे कभी जिंदगी में काम होगा ही नहीं। लेकिन अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया। ये लोग बेचारे भोले होते हैं, ये चुपचाप यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं, जिंदगी भर घिसते रहते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग उनको मजबूर करते हो ताकि वो गलत रास्ता अपनाएं और अपने पैसे निकलवा सकें। तुम्हारे जैसे लोगों का ये हाथ होता है जब वो लोग बुरा काम करते हैं। देखो मैं तुम्हें तो ऐसे जाने नहीं दे सकता। एक काम करो, जितने भी लोगों के आज तक तुमने पैसे मारे हैं ना, वो सारी की सारी रिपोर्ट मेरे को अभी के अभी दो। और ये जो 2 लाख रुपए वो तुम्हारी वजह से लेकर गया है ना, ये तो मेरे को आज के आज ही चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। अब तुम अपनी गाड़ी बेचो, अपना घर बेचो या फिर कहीं से ब्याज पे पैसे उठाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पैसे मेरी टेबल पे चाहिए, वो भी आज के आज, वरना तुम्हारे साथ जो होगा ना तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें कहीं नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। और ये मत सोचना कि तुम भी उसकी तरह भाग जाओगी, क्योंकि तुम्हारा तो मेरे पास सारा का सारा डेटा है। अगर तुमने भागने का सोचा भी ना, घर से घसीटते हुए लेकर आएगी पुलिस और वो पैसे अपने आप निकलवा लेगी। जाओ अभी के अभी जितना डेटा है ना सारा का सारा मेरी टेबल पे रखो और वो पैसे भी। जाओ यहाँ से। जी सर, मैं अरेंज करती हूँ पैसे।